हेलो बच्चों, हमने किया था पिछली बार पोलराइजेशन डेंसिटी या पोलराइजेशन वेक्टर पी। तो हमने इज इक्वल टू क्या किया था, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डायपोल मोमेंट तो आपको पता ही है, Q इंटू 2A डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आज हम करेंगे रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। आपको ये बात तो पता है, हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, एक पे पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट लगा दी, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को, तो फील्ड उल्टी बन जाएगी। तो उल्टी बन जाएगी लेकिन छोटी बनेगी, इसको कहते हैं पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे एक्सटर्नल लगाई, अंदर दोनों आ गई, देखो दोनों कैसे आ गई, एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में आ गई और इंटरनल जो है पोलराइज्ड वो इस डायरेक्शन में आ गई। तो नेट कितनी हो गई, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है माइनस होएगी, ई नॉट माइनस ई पी आ गई, तो इससे रिडक्शन हो गई। पहले ई नॉट थी, अब ई नॉट में से माइनस हो गई, तो इसे कहते हैं रिडक्शन ऑफ ई बाय पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। तो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनी, ई नॉट माइनस ई पी, और वैक्यूम में तो ई नॉट थी ही। अब क्या बात है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, हमने पढ़ रखी है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हम यहाँ पर करें सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्यू बाय ए, सिग्मा पी क्यू बाय ए, आपको पता है चार्ज अपॉन एरिया। पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डायपोल मोमेंट तो मैंने आपको पहले ही बताया था, चार्ज इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। चार्ज हो गया Q, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस हमने 2a की जगह यहाँ d मान लिया है, और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस से डिस्टेंस गया, Q बाय ए आ गया, तो ये किसके बराबर आ गया, Q बाय ए अभी बड़ा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर है। तो ये जो पोलराइजेशन डेंसिटी है या पोलराइजेशन वेक्टर है, ये किसके बराबर आ गया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर आ गया। ये आपको याद रखना है। अब करते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। जितनी ज़्यादा आपकी एक्सटर्नल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन है, उतनी ज़्यादा आपकी क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो जितना, तो हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, तो दो यहाँ पर कांस्टेंट आए, एक तो चाई नॉट आया और एक एप्सिलॉन नॉट। चाई नॉट ससेप्टिबिलिटी होगी, एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता ही है क्या होता है, परमिटिविटी। तो चाई की वैल्यू क्या आ गई, पी डिवाइडेड बाई, ये नीचे चला गया, ये भी नीचे चला गया, ये आपको याद करना है। ये पोलराइजेशन क्या है, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, आपको पता है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट वाली है, ई एक्सटर्नल वाली नहीं है, रिजल्टेंट वाली है, जो ई नॉट माइनस ई पे के बराबर होती है। अब जो आपके पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई नॉट माइनस ई पी। ई पी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। ई पी की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, शीट के लिए हमने पढ़ी हुई है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर एक है तो सिग्मा क्या कहते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दो है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, दो शीटें हैं यहाँ पर, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अभी हमने पढ़ा था सिग्मा किसके बराबर है, पी के बराबर है, तो सिग्मा की जगह हमने क्या लिख दिया, पी लिख दिया, पी बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब पी तो आपने यहाँ निकाला है, पी है चाई नॉट एप्सिलॉन नॉट ई, तो यहाँ लिख दिया चाई नॉट एप्सिलॉन नॉट ई, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया। अब माइनस चाई इधर जाएगा तो प्लस चाई इज इक्वल टू ई नॉट हो जाएगा। ई नॉट किसके इक्वल आया, 1 प्लस चाई अपॉन इज इंटू ई, ई नीचे चला गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस चाई के बराबर आ गया। तो ये आपको है, ये डेरिवेशन है, ये आप कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट हमने करनी है वो हमने करनी है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगानी है हमने। ये है हमारी पॉजिटिव प्लेट, ये है हमारी नेगेटिव प्लेट, इसके बीच में हमने क्या करा, टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया। डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स डी थी, जो हमने स्लैब रखा वो टी थिकनेस का रखा। पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाली बन गई जिसको हमने ई नॉट बोल दिया, और एक अंदर वाली बन गई उल्टी डायरेक्शन में जिसको हमने ई एम बोल दिया, ई एम बोल दिया। अब क्या करते हैं, हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है। हमें सी का जर्नल फॉर्मूला पता है, क्यू बाई वी होता है। अब देखिएगा क्यू जो होता है वो होता है सिग्मा इंटू ए, ये अभी हमने किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज क्यू बाई ए,
तो सिग्मा हो गया आपका, सॉरी क्यू हो गया आपका सिग्मा इंटू ए। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डिस्टेंस। अब देखो कहाँ पर कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। जो टी है, टी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है, टी में इलेक्ट्रिक फील्ड ई एम लग रही है, तो मैंने ई एम इंटू टी कर दिया। लेकिन बाकी डी माइनस टी बची हुई जगह पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही लग रही है, जिसको हमने ई नॉट बोला है। अंदर दो लग रही हैं ई एम। ई एम का मतलब क्या है, ई नॉट माइनस ई पी, हम ये पढ़ के आए हैं। अंदर ई एम लग रही है तो उसको टी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस ही हमें क्या देगा, पोटेंशियल देगा, और ई नॉट डी माइनस टी। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा है, अभी भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिग्मा ए लिख लेंगे, ई एम की जगह हम ई नॉट बाय के पुट करेंगे। यहाँ से ई एम की वैल्यू निकालिए, ई नॉट बाय के, ठीक है, टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी। अब फिर से सिग्मा ए लिख लिया, ई नॉट कॉमन ले लो, अंदर बच गया डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अब दो शीटों के लिए, एक शीट के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दो शीटों के लिए कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पुट कर दो डी माइनस टी प्लस टी बाय के। सिग्मा से सिग्मा गया तो आ गया हमारा ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये हमारा कैपेसिटेंस आ गया व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड इनटू द कैपेसिटर। अब हम क्या करते हैं, हम कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस विद कंडक्टिंग स्लैब कर लेते हैं। ये हमने